नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने एक वीडियो पहले बता दिया था कि जेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जेट का नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा। अब जो है आपके सामने देख रहे होंगे कि आ चुका है जेट का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रयास किया जाता है कि हर प्रकार का जो है ऑथेंटिक जानकारी आप सबको मिले। और जेट का नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि यहाँ अगर जेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आने वाली वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आती है तो वहाँ आप अप्लीकेबल होंगे, ठीक, सिलेक्शन के लिए। मतलब फॉर्म आएगा तो आप भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसका PDF चाहिए, वैसे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ से जा करके डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जियोग्राफी विथ अनुपम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हर प्रकार का आपको मिलता रहेगा, एडमिशन से रिलेटेड, PhD में वैकेंसीज और असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड। ठीक है, वैसे UGC नेट के बारे में भी तमाम प्रकार के हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर इस चैनल पर जो नए आए हैं जो व्यूअर, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, अपडेट रहेंगे हर चीज़ से। ठीक, नहीं तो फॉर्म आएगा और चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। ठीक, तो 2-4 चैनल से ऐसे जुड़ना चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची, जेट 2024 का ये है। ठीक, और एडवर्टाइज नंबर 8 और 2025 है, इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट कुछ डेट है उसको देख लीजिए। ये डेट देख रहे हैं, ऑनलाइन अप्लीकेशन 16 सितंबर से 10 अक्टूबर तक है, 11:45। ठीक, उसके बाद उसके नीचे दिया गया है लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन जो है 7 अक्टूबर से 5 बजे तक शाम तक। ठीक है, तो करेक्शन डेट भी दिया गया, आप देख लेंगे 8 अक्टूबर तक है। तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है ये बात करते हैं। इसको जो अपीयर होंगे उसमें मान लीजिए कि PG कंप्लीट चाहिए, या तो फाइनल ईयर में हो, या मतलब लास्ट सेमेस्टर मतलब कि बचा हो उनको, तो आप कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फॉर्म एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट, जैसे बताया कि 8 और 2025। तो ये रूल रेगुलेशन है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और इसको करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। ठीक, तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आप PhD भी एडमिशन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ जेट के बारे में मतलब दिया है कि दैट टेस्ट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन, वही जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, इसका आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर का मॉडल कैसा क्वेश्चन आएगा। आप देखने होंगे कि ये 100 मार्क्स से है, दूसरे का पेपर 200 मार्क्स का है और 50 क्वेश्चन है। इसमें 100 मतलब वही फॉलो करेगा UGC नेट का। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अपने हिसाब से 3 घंटे का टाइम रहेगा, 180 मिनट। ठीक, और यहाँ पे फ़ीस भी लग रही है, कितना कैसे फ़ीस लग रही है देख लीजिएगा। कैटेगरी और फीस मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का 575 है, OBC का देख लीजिए, EWS का जो है 300 है, और SC/ST PWD या थर्ड जेंडर का 150 रुपया है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड जो है ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेज पे आपको पेपर आएगा। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, वही जो मार्क्स बारे में बताया है। और यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आप गलत करते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इस सब हिसाब से ये क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अनरिजर्व है और EWS को 55% PG में चाहिए होगा। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी आएंगे उनको लिए 50%, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ वो कई बार मतलब नोटिफिकेशन आता है तो कई बार बताया जाता है कौन कितना नोटिफिकेशन मतलब वो कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए परसेंटेज में। ठीक, तो इसी प्रकार से अलग अलग दिया है, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू एग्जाम, किसको छूट मिला कैसे क्या। एज लिमिट यहाँ देख लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज ए नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट वार फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, कोई मतलब एज बाउंडेशन नहीं, आप भर सकते हैं किसी भी उम्र के हों। ठीक है, इसके बाद लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट क्लेम रिजर्वेशन। ठीक,
ए फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा उसको। इसका मैं PDF में टेलीग्राम में दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? अनुपम जियोग्राफी विथ अनुपम, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे मतलब भेज देंगे, ठीक। उसको आप आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप देखते जाइए। कोई भी फॉलोइंग रिजर्वेशन प्रोविजन भी 40% वही है दिव्यांग के लिए, कम से कम इतना होना चाहिए 40%। और दोस्तों देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जेट का नोटिफिकेशन आ गया। आप इसको अप्लाई करके चुपचाप तरीके से तैयारी करके क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।